जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं, ये अपने ज़माने की तो सुपरस्टार और अभी भी हैं, देखने में खूबसूरत, दाढ़ी बड़ी है, लगू भी चुकी है, तो तुम तो बच लो क्योंकि तुम्हें तो फूंक ही मारेंगी तो तुमने वैसे ही गिर जाना है। आपा ये क्यों होता है कि आप जहाँ पे भी कोई मार कुटाई हो एक्ट्रेस को तो आप जरूर होती हैं, या दो एक्ट्रेसों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो आपने जरूर होना होता है बीच में, क्यों? गवाह के तौर पर? मेरे सेट पे ही हुआ था ये। आपके सेट पे ही हुआ था, लेकिन वो हुआ क्या था माजरा? मुझे ही नहीं पता। मेकअप रूम में ये लोग दोनों थी, हाँ, और वहाँ लड़ाई हो गई और मैं सेट पे थी, काम कर रही थी। ठीक है। तो भागता हुआ लड़का आया, मैडम 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 वहाँ तो लड़ाई हो रही है, और दाल फेंक दी। और ये मैं कहा अच्छा, और ये नीम गरम दाल थी, अभी बहुत गरम वाली, शुक्र है बचत होगी चेहरे की। अच्छा, और उसके बाद आपने रोका कैसे था? फिर मैं वहाँ गई, एक उसको लगाई एक उसको लगाई, मैं कहा चुप करके बैठ जाओ। अच्छा, ये जो अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, तो जो ये लगाना था, ये आप पहले भी एक दो एक्ट्रेसों को सेट पे लगा चुकी नहीं है, बदले में रिएक्शन क्या होता है? उन एक्ट्रेसों को परेशान नहीं हो जाती कि ये क्या हो गया हमारे साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ या उनको पता है। आई थिंक वो होश में आ जाती है। तुम तो घबरा, अब तुम घबराना शुरू कर, संगीता आपा ने तुम्हें बुला लिया ना सेट के ऊपर, मैं नहीं तंग करूंगी। लेकिन संगीता आपा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत पिंच करती है, जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाती है? लेट आना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त मुझे। लेट आना नहीं होता। आप सुना है टाइम की बड़ी पाबंद है, तो जब आपकी बेटी की शादी हुई तो किस तरीके से आपने टाइम पे, क्योंकि आप देखें लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुख्तलिफ गेस्ट आ रहे होते हैं मुख्तलिफ शहरों से, हर चीज़ जो इतनी हौच पौच होती है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आप जिस किस्म की हैं, आपके अंदर का वो जो डायरेक्टर था और वो डाडा पुना, वो फिर कहाँ गया और किस तरीके से मैनेज किया? जब मेरी दूसरी बेटी की शादी थी तो मैं उन दिनों बहुत बिजी थी और शूटिंग्स चल रही थी, और हर हफ्ते सैटरडे नाइट ना सब आ जाते थे, स्टेज, टीवी, फिल्म, अच्छा, सब मेरे घर में। रोज सैटरडे सुबह तक ढोलकी चलती थी। 5 ढोलकियां मैंने की थी। अच्छा। एक मेरी दोस्त हैं बीजी, उन्होंने की थी। अच्छा, फेमस डिजाइनर। हाँ जी। और बड़ा अच्छा वक्त था। अच्छा, बड़ा टाइम था दूसरों के साथ, और प्यार मोहब्बत था कि हम इनकी खुशियों में शरीक हों। सही। तो मुझे हसरत ही रही कि किसी और का हो तो मैं भी जाऊं इस तरह। हाँ। तो वो आया ही नहीं टाइम। फिर वो उसके बाद इसलिए ना कि जब आपके अपने घर में तो जिम्मेदारी होती है, कंधों पे क्यों है, लेकिन जब आपकी कजन की हो रही हो या बहन भाइयों की हो तो आप जरा रिलैक्स होते हैं कि एटलीस्ट आपके कंधों के ऊपर उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि जब अक्सर होता भी, पहले भी हमने चंक्स में बात की थी कि जहेज की लिस्ट होती है कि अक्सर घरों, आपके घर में किस तरह हुआ था कि ऐसा हुआ कि गिफ्ट्स रिपीट हो गए, कि भाई टी सेट्स हर जगह से आना शुरू हो गए, इस्त्री हर जगह से गिफ्ट में मिलना शुरू हो गई? जो अपने रिश्तेदार होते हैं ना, हाँ, कभी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए कि भाई आप कैश दो। जी बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा बेहतर होता। जी, मैं पहले भी अगर मैंने ये बात डिस्कस की थी तो मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे घर में हुआ, मैंने कहा अक्सर घरों में ये होता है। लेकिन उसमें ये है कि हमारे एक खानदान में रिवायत है कि जो ननिहाल होता है मामू, वो अब कुछ जो है बेटी को, अपनी भांजी को, उनकी तरफ से एक पूरा वो बन के आती है चीजें। अच्छा, और वो पूरे फिर दिखाए जाते हैं, कहते हैं नान की छत। हाँ जी बिल्कुल। तो उस तरह से हुआ था। ठीक है। बाकी ऐसा कोई रिश्तेदार अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट लेके आ रहा है तो एक अलग बात है, किसी को लिस्ट नहीं भेजी गई थी। सही। और या बताया भी नहीं गया कि ये चीजें हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो शादी से पहले, क्योंकि निकाह हमारा पहले हो चुका था। सही। तो वो जो चीजें थी वो पहले ही मैनेज हो गई थी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ ना, आपकी जब बहन भाइयों की दोनों की जो शादी हुई तो उसके अंदर किस तरीके से, इवन भाई की भी शादी है तो बड़ा जिम्मेदारी होती है कि बरी का सामान बनना है, भाई ये चीजें वो चीजें, किस तरीके से सारा मैनेज? My sister was traveling to London, वो उधर सेटल हैं, तो हमने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, और जो फैमिली के क्लोज लोग थे वही प्रेजेंट्स देते हैं, एंड एवरीबडी न्यू कि ये नहीं है तो ये दे दे, ये दे दे। तो आई थिंक क्लोज वालों को तो पता होता है, बाकी जो थोड़े से सेकंड कजन्स होते हैं वो अपनी मर्जी से ले आते हैं, वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जब सद्दे चढ़ते हैं ना इनवाइट करने के लिए, तो मैं अपनी बड़ी नन की तरफ गई। अच्छा। तो बाकायदा स्टिच हुआ मेरा जोड़ा। अच्छा। उन्होंने कहा ये बारात पे मेरी तरफ से तुमने पहनना है। वेरी नाइस होता है। अच्छा, जैसे बेटे की शादी है ना, तो उसमें जो जितनी भी कजन्स है, हमारे यहाँ ये रिवायत है कि मेरे भाई की शादी है तो जितनी भी कजन है, वो चाहे 50 हैं, चाहे वो 30 हैं या वो 5 हैं, तो सबके जोड़े सिलवा के उनको बारात वाले दिन दिए जाते हैं कि आप पहने। अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, खवातीन और मर्द के, चाहे लड़के की शादी हो लड़की की हो, तो जो रिश्तेदार हैं, जिस तरह आपा ने बात की कि कैश दे दें तो ज्यादा माँ बाप की भी आसानी हो जाती है कि भाई लड़की को या लड़के को दे दें। हाथ खड़ा करके बताएं, कैश की फेवर में कौन है? वो बच्चियां हैं, देखो जरा छोटी छोटी। कौन कहता है गिफ्ट दे दो? हाथ खड़ा करके बताएं।
अल्लाह लड़कियों का तो कोई नहीं, कौन कहता है दुआएं दे दो, मेरे ख्याल में दुआएं ज्यादा होनी। Oh my God! तालियां हो जाएं क्योंकि वो दुआएं उन्होंने इसलिए सबने हाथ खड़े किए हैं क्योंकि कैश को देता नहीं और दुआएं सब देते हैं। सब देते हैं इसलिए दुआ पे। अच्छा, सबसे ज्यादा शर्माना हुआ ऐनक वाले भाई साहब है ना, उन्होंने हर चीज पे कि सब कुछ बस मिल जाए हैं, दुआएं भी। लड़की मिली है कि नहीं अब तक? हाँ नामे दे दें। मिली है? मिल गई है। शादी हो गई कि नहीं? अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है मेरा। क्या? वो ये बनता है कि आपने तो स्टिच किया हुआ जोड़ा पहन लिया था, मेरी शादी पे आप क्या ला रही हैं? तो कैश या शादी करने वाले जोड़ा पहनाओगे ना? मैं किसे जोड़ा पहनाऊंगा? मुझे नहीं, मतलब आप कैश देंगी या? मैं तो कैश ही दूंगी, लेकिन जोड़ा तुम दोगे। पक्का कर रहे हैं हम आपको पहले। तुम शादी करने, अच्छा तुम अपनी शादी पे किस तरीके से इमेजिन करो? तुम्हारा गाना भी अब लेना, ब्रेक पे भी जाना है। घोड़े पे नदीम अब्बास आएगा, गाड़ी पे आएगा, बग्गी पे आएगा? मेरा ख्याल है कि आजकल क्योंकि गड्डी वाला गाना पॉपुलर है, तो गड्डी पे नहीं, घोड़े घोड़े तुम किस पे जाओगे? तुम्हारा मियां घोड़े पे आया। मेरा दामाद घोड़े पे आया। तो घोड़े पे आया था बस। तो फिर आप देख लें, जिस पे भी जाना है, जिसको कहना है वो कैमरा आप। दो घोड़े बग्गी पे साथ दुल्हन के भगा जाओगे फिर साथ। बिल्कुल। फिर मुझे तो नहीं पता होगा जिधर घोड़े जाएंगे। हाँ चले गए तुम एक अनदेखी अनजानी दिशा पे। जी आपका गाना, फिर हमने ब्रेक पे जाना। क्या सुना रहे? पानी की भरना, पानी की भरना, यारी नाल मतलब है तेरे ऐबानू की करना। हो कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतने सालों से, इतने अरसे से, कि बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है, ठीक है ना? तो आपका महबूब होता ही वो है जो आपको बेऐब लगे, जिसमें ऐब है फिर वो महबूब नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए अपने महबूब की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि मौलानी का कौल है कि अपने दोस्त की, अपने महबूब की, या जो भी आपका दोस्त है उसके सामने उसकी बुराइयाँ, उसकी खामियाँ बताएं और उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफ करें, ठीक है ना? तो ये हमें ये बहुत मुश्किल है, आता नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। असा ता चुन के यार बनाया शौकां दा, खबरे केड़ा मुझ लगदा है ना लोकां दा। असा ता चुन के यार बनाया शौकां दा, खबरे केड़ा मुझ लगदा है ना लोकां दा। साडा ता ओ माही सरदार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा।
गड्डियां दे तू माया, हो कोई गड्डियां दे तू माया, एक चंगा तू लगना है दूजा फेर भी तू आया। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। वो सारे तो बड़ा फनकार होए, गुजरी होवे ओ साडा प्यार होए। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख बार बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह